हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर आकांक्षा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, उस पर वीडियो लाई हूँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्लास 10th में और 11th में दोनों में है। ये टॉपिक चैप्टर है। क्लास 10th में आपका लाइफ प्रोसेस में है चैप्टर। तो अभी मैं क्लास 10 के अकॉर्डिंग ये वीडियो लाई हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने जितनी भी प्रोसेसेस पढ़ी है, न्यूट्रिशन पढ़ा है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, ये सारी प्रोसेस इंटर रिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम वीडियो लाए थे आपकी न्यूट्रिशन पर। आज मैं लाई हूँ आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पता है हमारे 5 स्टेप फॉलो आउट होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। यानी खाने से वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलने तक की प्रोसेस इन 5 स्टेप पे कंप्लीट होती है। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक टोटल 7 पार्ट पाए जाते हैं: माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। दीज आर द 7 important parts in our digestive system. We are doing the holozoic type of nutrition. ठीक है, तो जो 5 प्रोसेस हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, वो इन 7 के 7 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ आता है। तो माउथ में हमारे पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, टीथ पाया जाता है और टंग पाई जाती है। सबसे पहले बात करें तो माउथ में ही क्या हो जाता है, ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट डाइजेस्ट फूड हैज़ इन द माउथ। ठीक है, अब बात करते हैं माउथ में पाए जाने वाले सलाइवरी ग्लैंड की। तो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, जिनसे क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। सलाइवा इज़ अ कहीं हमारे सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा है, जो क्या करता है, हमारा स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। जो भी कुछ हम खाते हैं फूड, सबसे पहले वो स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। यानी फर्स्ट डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सलाइवा का साइंटिफिक नेम है सलाइवरी एमाइलेज। इसका ओल्ड नेम था टाइलिन। सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ साथ हमारे माउथ में टीथ और टंग पाई जाती हैं। टीथ जो कुछ भी हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में च्यूइंग करने का काम हमारे टीथ करते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम दांत करते हैं, चबाने का काम करते हैं। टंग क्या करती है, जो कुछ भी हमने खाया है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के बाद जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकली है उसको उसमें मिक्स कर देते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होइए, ये वही सलाइवा है जब आपकी मम्मी यमी यमी फूड बना के देती हैं आपको, तो आपके मुंह में जो लार आती है, जो पानी आता है, ये वही सलाइवा है। ठीक है, तो हमारा माउथ का काम ख़त्म हो गया, फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट हो गया। सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले सलाइवा ने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया है। अब माउथ के बाद खाना आता है हमारे ईसोफेगस में। ईसोफेगस वो फूड पाइप है, हमने देखा है ना, हमारे खाने का चबाने के बाद खाना हमारा फूड पाइप में चला जाता है। तो ईसोफेगस वही पार्ट है। टेक फूड फ्रॉम द माउथ टू द ईसोफेगस बाय पेरिस्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसको। ये फूड पाइप है जिससे खाना होकर क्या चला जाता है, हमारे स्टमक में चला जाता है। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स एक्सपेंड होकर सिकुड़ते हुए, रिलैक्स होते हुए हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू फूड हमारा स्टमक में पहुंच जाता है। अब ईसोफेगस के बाद पोर्शन आता है हमारा स्टमक का। स्टमक में हमारे 3 चीज़ें पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक जूसेस पाए जाते हैं, जिसमें हमारा पेप्सिन, HCl और म्यूकस पाया जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को कब ब्रेक डाउन कर देता है, यानी जैसे हम खाने में हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, तो स्टमक में पहुंचने के बाद हमारा प्रोटीन को ब्रेक डाउन पेप्सिन के थ्रू हो जाता है। HCl क्या है? HCl इज़ अ लिक्विड, HCl इज़ अ एसिड जो हमारे खाने का मीडियम एसिड बना देता है। आप सबने तेजाब देखा होगा, वही तेजाब HCl है। और ये HCl हमारी बॉडी में भी पाया जाता है, यानी हमारे स्टमक में भी पाया जाता है। ठीक है, जो हमारे खाने का मीडियम एसिडिक कर देता है। जैसे आपने देखा है, तेजाब किसी चीज़ पे डालते हैं वो चीज़ गल जाती है ना, क्योंकि वो एसिड है।
तो वही एसिड हमारे पेट में भी बनता है, जिससे हमारा खाना जल्दी से क्या हो जाता है, गल जाता है, डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। ठीक है। अब आप कहेंगे अगर HCl तेजाब है और हमारे पेट में भी पाया जाता है तो हमारा पेट क्यों नहीं जलता है? आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पेट में गैस ज़्यादा बनती है, जलन ज़्यादा रहती है, तो वो HCl की वजह से रहती है ना। गैस बन रही है, जलन रहती है, जो लोग ज़्यादा फैटी ऑयली फूड खाते हैं उनको जलन रहती है, तो वो HCl की वजह से रहती है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा लोगों को पेट में अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है ना, पेप्टिक अल्सर की वजह, तो वो उसका कारण क्या है, HCl ही है। उनके पेट में बड़े बड़े कहें जैसे छाले हो जाते हैं, तो वो HCl की वजह से होते हैं, जलन की वजह से, एसिड की वजह से। ठीक है। लेकिन अब HCl है तो सभी को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उससे बचाव के लिए हमारे पेट में म्यूकस की लाइनिंग पाई जाती है, यानी एक म्यूकस है जिसकी कवरिंग हमारी इनर लाइनिंग में पाई जाती है, पेट के अंदर की तरफ इसकी लाइनिंग पाई जाती है, जो प्रोटेक्ट करती है HCl से हमारी बॉडी को। ठीक है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस की लाइनिंग पाई जाती है। क्लियर हो गया? 3 चीज़ें पाई जा रही हैं गैस्ट्रिक जूसेस में, पेप्सिन पाया जा रहा है, HCl पाया जा रहा है और म्यूकस पाया जा रहा है। पेप्सिन हमारे प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है, HCl हमारे खाने का मीडियम एसिडिक कर देता है, उसको जल्दी से गला देता है, और म्यूकस क्या करता है, ज़्यादा HCl होता है, जितना भी HCl निकलता है उससे हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को सेव रखता है। अब स्टमक में के बाद जाता है खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया जाता है। एक चीज़ देखिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर और पेनक्रियास भी पाया जाता है। मतलब ये लीवर और पेनक्रियास ऐसे 2 ऑर्गन हैं जिनमें फूड कभी नहीं जाता है, कभी भी खाना लीवर में नहीं जाता है, पेनक्रियास में नहीं जाता है, लेकिन ये दोनों डाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि लीवर से निकलने वाला बाइल जूस और पेनक्रियास से निकलने वाले पेनक्रियाटिक जूसेस क्या करते हैं, जितना भी हमने खाना खाया, प्रोटीन खाया, फैट खाया या कार्बोहाइड्रेट खाया, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लीवर से निकलने वाला जो बाइल जूस है, ये हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीवर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रॉम वेयर बाइल इज सिक्रेटेड, तो बाइल जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम द लीवर। ठीक है, और ये किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल जूस एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में और प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब पैनक्रियाटिक जूसेस कौन से हैं, ट्रिप्सिन है हमारा और लाइपेज है, जो प्रोटीन को प्रोटीनेज में और फैट को कर देता है कन्वर्ट फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, यानी ब्रेक डाउन कर देता है। बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम ट्रिप्सिन और लाइपेज है। ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है, क्या वर्क है, किसको कन्वर्ट कर देता है, लाइपेज किसको कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह बाइल जूस क्या कर रहा है, ये देखिए, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफिकेशन कर दे रहा है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, यानी छोटे छोटे डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है ना, बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ भी देखिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टिनोज में चेंज कर रहा है और लाइपेज फैट को इमल्सिफिकेशन कर रहा है, फैट का फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में। अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना पहुँचता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में खाना क्या हो जाता है, हमारा अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी और बचा कुचा पानी भी, एक्सेस जो वाटर बचता है वो भी क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी मोस्ट ऑफ द डाइजेशन हैज़ कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जितना भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है वो सब डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में बचा कुचा भी जो पानी होता है वो सब भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद रेक्टम में पहुंचता है फूड नहीं, वेस्ट रहता है एक्चुअली, टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ द वेस्ट। रेक्टम में हमारा वेस्ट कलेक्ट रहता है और फाइनली एनएस के थ्रू ये वेस्ट हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर आ जाता है। तो दीज आर द स्टेप ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आप इसको देखिए, फ्लो चार्ट के थ्रू याद कीजिए तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ है मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी चीज़ है आप उसको फ्लो चार्ट के थ्रू याद कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी।
एग्ज़ाम में रिवाइज़ करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा